अच्छे होंगे। देखिए हमने जो है क्लॉक चैप्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है और आज जो है हम रीजनिंग का एक बिल्कुल नया टॉपिक एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी का देखिए सबसे पहले हम मतलब समझते हैं एनालॉजी होता क्या है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। देखिए एनालॉजी मतलब होता है सादृश्यता यानी कि समानता या फिर समरूपता। समरूपता यानी कि समान रूप यानी कि समान रूप यानी कि समानता, दो चीजों में समानता यानी कि समानता किस चीज की। देखिए दो दे रखे हैं इसमें आपको, एक तो 4 दे रखा है और एक 9 दे रखा है, यानी कि इन दोनों में जो समानता होगी, जो एक जैसे होंगे, यानी कि जो चीज इन दोनों में फॉलो करेगी वही चीज इन दोनों में फॉलो करनी चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। मान लीजिए इसमें 4 की मल्टीप्लाई हुई, ठीक 2 की, 4 में मल्टीप्लाई हुई 2 की, तो इसमें भी किसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए जो भी चीज होगी। ठीक मान लीजिए अगर 2 ऐड हुआ है इसमें, 4 और 2 6, तो इसमें भी कितना होगा ऐड, 2 ही ऐड होगा। ठीक यानी कि इसमें आप यहाँ पर गुना नहीं कर सकते, अगर इसमें ऐड करोगे तो इसमें भी ऐड करोगे। मान लीजिए 4 का होल स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का होल स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 25 का होल स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं समानता या फिर समरूपता, यानी कि 2 नंबर आपको दिए हुए होंगे, उसके बेसिस पर आपको एक नंबर देकर दूसरा नंबर पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 4 और 9, और फिर इसने पूछा है 25 रेशियो क्या होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक देखो 4 और 9 का हमें संबंध बनाना है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दे देगा वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर उसने आपको ऑप्शन दे दिए इनमें से, तो आपको बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले बताता हूं आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 4 से 9 आप किस तरीके से बना सकते हो। आप कहोगे सर 4 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की, किसकी, 4 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की प्लस का 1, 9 बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें भी करना पड़ेगा, 25 में करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 2 की प्लस 1, यानी कि 25 दूनी 50 प्लस 1 यानी कि 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 51। बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, देखो जरा एक बार कैसे, कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर ये तो, और ये लिखा हुआ है 3 का होल स्क्वायर। मैं कहूंगा भाई सही बात है, 2 से अगली संख्या 3 उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 25 लिखा हुआ है, 25 किसका होल स्क्वायर है। आप कहोगे सर 25 होल स्क्वायर है 5 का, तो इससे अगली संख्या क्या आती है 6, तो क्या 6 का होल स्क्वायर नहीं आएगा 36, तो इसका आंसर क्या 36 करेक्ट नहीं होगा, बताना एक बार जरा। आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, देखिए क्या सोच रहे होंगे, वे कह रहे होंगे सर ये तो 2 का होल स्क्वायर है और ये है 3 का होल स्क्वायर और ये है 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 3 5 आपको कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 3 5 ये होते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं जो अपने से कटे और केवल 1 से कटे, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 2 केवल अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। 3 खुद से कटती है 3 से और कटती है केवल 1 से, तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। और 5 जो है अभाज्य संख्या है और ये 5 से कटती है और 1 से कटती है। इससे अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आप कहोगे सर 7, तो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49, तो क्या ये आंसर आपका ठीक नहीं होगा, बताना एक बार जरा, क्या ये वाला आंसर ठीक होगा आपका, नहीं होगा, बताओ जरा एक बार अच्छे से देखकर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है नहीं हुई। ठीक है,
अब ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे देखो अगर हम इसमें ऐड कर दे 4 में 5 जोड़ दे 5, 4 और 5 होते हैं 9, तो क्या अगर 25 में 5 जोड़ दे जाए 30 नहीं हो जाएंगे? क्या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा? क्या ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा? क्या बताना एक बार जरा भाई। आंसर तो एकदम लॉजिक तो हमारा ठीक बैठ रहा है, ठीक है, बताओ फिर गलत कैसे हो सकता है? होएगा तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों छोड़ दिया, इसको भी ले, इसको भी ले लेते हैं भाई। देखो कैसे इसका करेंगे, अगर एक 4 का देखो, 4 का ध्यान दो एक बार, 4 होता है 2 का होल स्क्वायर, ठीक ठीक। और ये जो 9 है, 9 कैसे बनेगा? 2 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब क्या होती है? 2 की 3 होती है 8 प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 की क्यूब होती है 8 प्लस 1 यानी कि 9। ये लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर प्लस 5। 5 नहीं आएगा, ये 30 लिख दिया ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की होल क्यूब, जहां पे क्या है ना 2 का होल स्क्वायर 4, 2 की होल क्यूब प्लस 1, तो 5 का होल स्क्वायर, तो 5 की होल क्यूब प्लस 1, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 126, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका लॉजिक एकदम ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं? एकदम ठीक आ रहे हैं। तो बताओ अब आंसर क्या होगा सही? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे? देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप ऐसे ही सोल्व नहीं कर सकते अगर अपने मन से कुछ भी उठा के करने लगो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले वही आंसर लेंगे, इसमें हम सबसे पहले वही आंसर लेंगे जो देखो सबसे पहले ये 49 कैसे आया था देखना एक बार जरा। 2, 3, 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है किसको? प्राइम नंबर को। अगर प्राइम नंबर की आ जाती है प्रायोरिटी ऑप्शन में, तो सबसे पहले हम उसका चुनाव करेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 49, ठीक है। आप कहोगे सर अगर प्राइम नंबर ना हो उसके बाद में किसको प्रायोरिटी दोगे आप? तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे क्यूब को। किसको? क्यूब को। अगर क्यूब आ जाती है तो देखो क्यूब आ रखी है इसमें 2 की क्यूब प्लस 1 वाला, ठीक है। अगर क्यूब ना आए तो आप क्या करोगे? आप स्क्वायर वाले को प्रायोरिटी दोगे। किसको? अगर स्क्वायर कहीं बन रहा हो, अगर किसी का वर्ग बन रहा हो, देखो 36 कैसे आया था? 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आप प्रायोरिटी दोगे 36 इसको, ठीक है। और अगर स्क्वायर काम ना करे तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? बताना जरा एक बार। तो आप फिर प्रायोरिटी दोगे मल्टीप्लाई वाले को, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। किसको? डिवाइड को, ठीक है। इतनी बात हुई। अगर फिर ये भी बात ना बढ़े तो फिर किसको प्रायोरिटी दोगे आप? जो 4 और 5 जोड़ के आया था, और 25 और 5 जोड़ के आया था हमारा 30, यानी कि फिर हम प्रायोरिटी देंगे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। किसको? सबसे पहले हम लॉजिक फिट करते हैं। यदि हम देखते हैं क्वेश्चन में कि कहीं प्राइम नंबर तो नहीं बन रहा, अगर प्राइम नंबर नहीं बन रहा तो उसको हटा दीजिएगा। फिर हम आते हैं क्यूब पर। अगर क्यूब वाला लॉजिक भी काम नहीं कर रहा तो फिर आते हैं हम स्क्वायर पर। अगर स्क्वायर वाला लॉजिक भी काम ना करे फिर किस पे आते हैं? या तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं या फिर डिवीजन करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन भी काम ना करे उसके बाद में हम क्या करके देखते हैं? या तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। और अगर आप कहोगे सर अगर ये पांचों ही लॉजिक काम ना करे फिर क्या करोगे? भाई अगर ये पांचों ही लॉजिक काम ना करे हमारा क्वेश्चन बन जाए दूसरे टाइप का, जरूरी थोड़ी है यही बन जाए। ये तो हमने एक प्रायोरिटी दी है अपनी तरफ से कि हाँ हम सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो फिर देखो अगर इन पांचों में से किसी से भी हल ना हो क्वेश्चन तो फिर हम लगाते हैं इलॉजिकल पैटर्न।
तो वो क्या होगा, एक इलॉजिकल पैटर्न होगा। उसको हम सोल्व करना आपको आगे बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हम लगाना चालू कर देंगे इलॉजिकल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब आपको सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं 2016 का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि हर किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अभी आपका दिल्ली पुलिस आने वाला है, कांस्टेबल का, एसआई का। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा करेंगे हम इस चैप्टर से। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 7:32। क्या लिखा हुआ है, 7:32 समानुपात 28 क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी है, क्या होगा। भाई देखो अभी अभी हम आपको बता कर रखे थे, सबसे पहले आपको देखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, उसके बाद आपको प्रायोरिटी दोगे क्यूब को यानी कि घन को, उसके बाद स्क्वायर यानी कि वर्ग, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवीजन यानी कि गुणा या भाग, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या, इसमें कोई देखो जो आपको बता दूं, जो प्राइम नंबर वाला है ना, ये प्राइम नंबर वाला बहुत ही कम रेयर केसेस में यूज होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद क्यूब का नहीं लग रहा है तो वर्ग देख लो, अगर वर्ग नहीं लग रहा है तो गुणा भाग करके देख लो, गुणा भाग काम नहीं कर रही तो जोड़ घटा करके देख लो। देखो क्यूब देखो, क्या 7 की क्यूब 32 हो सकती है क्या? आप कहोगे सर क्यूब तो 7 की 343 होती है, ये तो छोटा सा है, इतना सा नन्हा सा है, तो इस क्यूब का तो रिलेशन हो गया फेल। अब देखो स्क्वायर, देखो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 का होल स्क्वायर होता है 49। क्या 49 से इसका कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 7 चौक आपको पता है क्या होते हैं, 7 चौक होते हैं 28 प्लस 4, 7 चौक 28 प्लस 4 कितने होते हैं 32। आप कहोगे सर एकदम ठीक है, ठीक है। अब देख लो क्या 28 गुणा 4 जब आप करते हो और प्लस 4, क्या आपका ऑप्शन मैच होता है या नहीं होता? देखो 28 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस 4 यानी कि 4 और 2 6 116। क्या ऑप्शन मैच हो रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन मैच हो रहा है, तीसरे नंबर का ऑप्शन मैच हो गया हमारा, तो क्या आंसर होगा? आप कहोगे सर 116, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओगे टिक मारना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 का संबंध दिया है इसने 8 से और 4 का संबंध पूछा है किससे होगा। देखो ध्यान से, 6 का संबंध दिया है 18 से और पूछा है इसने 4 का संबंध किससे होगा। बताओ ये कैसे करोगे, बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा देखो क्यूब करके देखो। सबसे पहले हमने आपको बता रखा है क्यूब, 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 छंग 36 का 216, लेकिन ये तो छोटा ही है 18, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बनता। स्क्वायर करके देखो, 6 का होल स्क्वायर करोगे तो आता है 36 और 36 का आधा कर दिया आ गया 18, तो 4 का स्क्वायर करके देखो 16 का आधा, क्या कहीं इसने दे रखा है आंसर? आप कहोगे सर बिल्कुल दे रखा है 8। क्या दे रखा है? 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 इसका हो जाएगा आंसर। किससे बनाइए? जब हमने 6 का होल स्क्वायर करा, 6 का होल स्क्वायर करा और फिर हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया उसका, क्या कर दिया आधा,
यानी कि 36/2 यानी कि 18। ठीक, अब कर दिया हमने 4 का होल स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। अब देखना एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 9:24 और दिया है इसने 9:24 और यहां पर पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन दिया है इसने 6। ठीक, 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 5 और 3। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कौन सा ऑप्शन होगा 1 2 5 3 में से। देखो कैसे कर सकते हो आप इसको, देखो 9 की क्यूब करके देखो, 9 की क्यूब क्या हो सकती है, 9 का तो होल स्क्वायर ही कैसे होता है, तो क्यूब का तो रिलेशन यहाँ पर इन दोनों में नहीं बनेगा, इन दोनों में क्यूब का रिलेशन नहीं बनेगा। आगे बढ़ जाओ, स्क्वायर का रिलेशन देखो, 9 9 81, तो ये भी रिलेशन इसमें नहीं बनेगा। तो अब गुणा करके देख लो या भाग करके देख लो, आप देखोगे 9 तिया 27, कितना 9 तिया होते हैं 27, 9 तिया 27 माइनस 3 करोगे तो कितना आता है, 9 तिया 27 माइनस 3 करें आते हैं 24। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 2 5 3, 1 2 5 3। तो आप क्वेश्चन में देखो किसका 3 गुना करने पर, 3 गुना करके 3 घटा देने पर आपका आंसर आएगा 6। देखो आप अगर 1 का 3 गुना करते हो तो 6 तो नहीं आएगा, 2 का 3 गुना करते हो और 3 घटाते हो फिर भी नहीं आएगा, 5 का 3 गुना करते हो, 5 दिया 15 में से 3 गए वो भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर 3 का 3 गुना करते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा 6, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 513 144 64 रेशियो 513 और 144 रेशियो पूछा है इसने, क्या होगा। ठीक है, बताओ कैसे बताओगे। देखो फिर स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर किसी का होल स्क्वायर होता है क्या, ये 8 का होल स्क्वायर होता है 64 और ये क्या होता है 8 की क्यूब प्लस 1, कितना होता है 8 की क्यूब प्लस 1। ये जो 144 होता है आपको पता है 12 का होता है होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्यूब प्लस 1 किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 12 की क्यूब प्लस 1, 12 की क्यूब होते हैं 1728 और प्लस 1 करोगे तो आ जाएगा आपका 1729। कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1729। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने आपको दे रखा है 11:132 और फिर इसने दे दिया आपको दोनों ब्लैंक छोड़ दिए इसने दोनों जगह पर। देखो कैसे करोगे इसको, 11:32, 11:32 132 और फिर इसने कहा है ये ब्लैंक छोड़ दिया इसने। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, अब देखो 11 से आपको 132 बनाना है, कैसे बढ़ेगा, 11 से आप डायरेक्ट बताओ 11 की क्यूब करोगे क्या 132 बन सकता है, नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्यूब का लॉजिक हो जाएगा फेल। ठीक, देखो 11 का अब क्या करोगे आप होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है 121, भाई 121 तो बन नहीं रहा, लेकिन अगर आप जैसे ही इसमें 11 जोड़ देते हो तो आपका बन जाएगा 132। क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 132। तो देखना क्या ऑप्शन में कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें होल स्क्वायर करके उस वही जिसका होल स्क्वायर आपने किया है उसको जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। देखो सबसे पहला 15 का देखो, 15 का होल स्क्वायर होता है 225, क्या 225 में अगर आप 15 जोड़ते हो क्या आपका 5 और 5 10 की 0 हासिल है 240, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 250, तो ये तो 240 बढ़ना चाहिए था यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करो, 10 का तो होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो ये तो ऑप्शन होने का ही नहीं। और आप 30 चौथा देखोगे तो चौथे में भी क्या होगा 13 का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 9 का देखो, 9 का होल स्क्वायर होता है 81, कितना होता है 81,
और 9 ही इसमें जोड़ देने पर क्या आ जाएगा आपका 90। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है 1/9 अनुपात 1/81। 1/9 रेशियो 1/81 1/13 अनुपात बताना है क्या होगा। अब ध्यान दो, 1/9 से 1/81 कैसे बनेगा। अगर मैं यहां पर 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 81 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। क्या क्यूब करने पर बनता है 81? नहीं बनता। स्क्वायर करोगे तभी तो बनेगा। तो अगर 13 का होल स्क्वायर करोगे यानी कि 13 गुना 13 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/169। कितना आ जाएगा, 1/169। इतनी बात बताओ कि आपके समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर एक बार जल्दी से अच्छे से देख लो क्वेश्चन को। क्या सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, क्या कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, जल्दी बताओ एक बार। 100 121 100 121 144 बताओ। सबसे पहले इन दोनों का रिलेशनशिप देख लो कैसा है। क्या कोई क्यूब बननी है, 10 की क्यूब बननी है कि भाई देखो, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सा पैटर्न सबसे पहले हमें इसमें लगाना पड़ेगा। देखो देखते ही पता चल रहा है, ये 10 का होल स्क्वायर है, ये 11 का होल स्क्वायर है, ये 12 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर किसका होल स्क्वायर आएगा, 13 का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। जल्दी बताओ एक बार, क्या यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जल्दी बता दो एक बार देखकर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर 225 अनुपात 256 समानुपात 289 अनुपात बताना है क्या होगा। 225 रेशियो 256 289 रेशियो बताना है कितना होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये किसी की क्यूब नजर आ रही है, आप कहोगे नहीं सर, ये केवल 15 की स्क्वायर है, 15 का होल स्क्वायर है। और ये जो 256 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 16 का वर्ग है ये। 289 जो है 17 का होल स्क्वायर है। 15 16 17, तो क्या ये 18 का होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए, बताना एक बार जरा। और 18 का होल स्क्वायर क्या होता है, 18 का होल स्क्वायर होता है 324। क्या बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं आपको, जल्दी से देख लो एक बार। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल है एकदम, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 रेशियो 4 समानुपात ब्लैंक दे दिया इसने, 64 रेशियो 4 ब्लैंक रेशियो 9। बताओ कैसे करोगे इसको, जल्दी से देखकर बताओ अच्छे से, कौन सा पैटर्न यहां पर फॉलो होगा, देखना एक बार। क्या किसी की क्यूब नजर आ रही है ये, आप कहोगे सर 4 की क्यूब ही तो है ये, 4 की अगर क्यूब करोगे तो वो यही तो आता है भाई। अगर इसकी क्यूब कर दोगे, 9 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 9 9 81 निम्मा, 9 1 9 और 9 8 72। यानी कि क्या ऑप्शन में कहीं आपको 729 दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 729। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है 6415 5304 7896 बताना है क्या होगा आंसर। कैसे बताओगे, 64 15 यानी कि 64 15। देखो जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है ना, तो आप घबराया मत किया करो, केवल उसको मोहब्बत से देखा करो। पहले तो 1-2 मिनट
और जब आप मोहब्बत से देखोगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, आपसे प्यार हो जाएगा। और जब आप उसको आपसे प्यार हो जाएगा तो आप क्या होगा, आराम से कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है इतना बड़ा 6415। तो आपको देखो जब वो इतनी बड़ी बड़ी संख्या देना तो आपको घबराना नहीं है। आप ये मान के चला करो वो कुछ संख्या इतनी बड़ी नहीं लिखी हुई है, केवल ये कैसे लिखी हुई है 6 + 4 + 1 + 5। इसको अकेले 6 माना करो, इसको 4 माना करो, इसको 1 माना करो और इसको 5। इसको देखो, इसको 5 माना करो, इसको 3 माना करो, इसको 0 और इसको 4। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, 6 से 1 कम हुई 5, 4 में से 1 कम हुई 3, 1 में से 1 कम हुई 0, 5 में से 1 कम हुई 4। तो देखो ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। कैसा, इसमें आप ना तो क्यूब कर सकते हो, क्यूब करोगे इसका अरे बहुत लंबा हो जाएगा, क्यूब नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इसमें अगर स्क्वायर करने की कोशिश करोगे वो भी, अगर गुणा भाग करके देखोगे वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वही करते रह जाओगे बस फिर। ठीक है, तो ये कैसा है, इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिजाइन करता है वो आपके लिए। ठीक है, ताकि आपका क्या हो, टाइम वेस्ट हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। देखो 7 से 1 कम क्या होता है 6, 8 से 1 कम होता है 7, 9 से 1 कम होता है 8, 6 से 1 कम होता है 5। ऑप्शन चेक कर लो क्या कहीं दे रखा है क्या। लास्ट वाला ऑप्शन है 6 7 8 5। ठीक है, बताओ इतनी बात क्या आपके समझ में आई नहीं आई अच्छे से, जल्दी देखकर बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23:72 समानुपात 38 अनुपात क्या होगा। रेशियो बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, क्या जनरली सोचा करो आप, क्या क्यूब करने से आंसर आएगा। अगर 23 का क्यूब करोगे बहुत बड़ा होगा, 23 का होल स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करके देख सकते हो। 23 दूनी कितने होते हैं 46, 46 से कुछ बनता है नहीं। लेकिन अगर जब आप 23 की गुणा 3 में करते हो तो 3 तिया होते हैं 9 और 3 दूनी होते हैं 6। तो 69 प्लस कितना करा 3, यानी कि 23 गुणा 3 प्लस 3 करा तो आपका आंसर आ गया 72। कितना आपका आंसर है 72। 38 गुणा 3 करने से देखो क्या आपका आंसर आता है क्या। 38 गुणा 3 8 तिया 24 का 4 का हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो 84 प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा 87। क्या कहीं दे रखा है इसमें। 38 तिया कितने होते हैं 8 तिया 24 का 4 का हासिल 2, ये 3 तिया 9 करेंगे तो 9 2 हो जाएगा कितना 11। देखो 38 गुना जब आप 3 करते हो तो 8 तिया होते हैं 24 का 4 का हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो 114 में कितने जोड़ोगे 3, 4 3 7 1 1, 117 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तीसरा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन की, ठीक है 100-150 क्वेश्चन जब आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आपको लॉजिक काम करेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही आपको पॉसिबल होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगना है लॉजिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/7 अनुपात दे रखा है 7/3। तो इसने पूछा है आपसे कि 9/2 का रिलेशन किससे होगा। -3/7 7/3 9/2 रेशियो। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो क्या यही चीज यहां लिखी हुई है, केवल माइनस का जो डिफरेंस है। तो इसने क्या किया है, इसको तो कर दिया 7 को तो कर दिया उल्टा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस हटा दिया। ठीक है, तो यही तो किया है। तो इसने देखो इसमें अगर मैं 2 को लिख दूं ऊपर और 9 को लिख दूं नीचे और इसमें प्लस है तो इसमें कर दूं माइनस, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा। बताओ, इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है ये, कोई सा रूल
काम नहीं आएगा इसमें, ठीक है, कोई सा भी नहीं लगेगा इसमें। डायरेक्ट देखो आपको देखने से क्या, यानी कि थोड़ा सा आपको माइंड का भी यूज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इन पर ही डिपेंड रहो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर घुमा देता है आपको क्वेश्चन में ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42, 20, 64 कितना होगा। 42 का पूछा है, इसने दे रखा है 20 से, 42 का संबंध दिया है इसने आपको 20 से, और पूछा है इसने 64 का संबंध किससे होगा। बताओ कैसे बताओगे। देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये इससे छोटा है, यानी कि छोटा है तो क्यूब करके तो छोटा आएगा नहीं, ना ही स्क्वायर करके छोटा आएगा, तो क्या करके छोटा आएगा। आप कहोगे सर 42 को 2 से डिवाइड करते हो तो 21 आता है, और -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो 64 का आधा किया 2, 32 आ गया, और 32 में से 1 घटा दिया कितना, 31 आपका आंसर। बताओ इतनी सी बात है, छोटी सी, क्या समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ एक बार अच्छे से, जल्दी बताओ एक बार देखकर अच्छे से समझ में आई है नहीं आई। बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, देखिए और भी इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। जितने ही आपको क्वेश्चन करवाए हैं सारे ही एग्जाम में आए हुए थे, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, स्टेनो वगैरह में। और देखिए सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में सब इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको इन वाले टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे टाइप आराम आराम से, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।